तैयारी करिए। ओम श्री सदगुरु भगवान की जय। ओम श्री सदगुरु भगवान की जय। ये बच्चों, अब आप श्लोक नंबर 44 देखें। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यपूर्वमितः और क्या हम चले गए? जिज्ञासुरस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्री मानव के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पद की ओर आकर्षित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा सकता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। अगले श्लोक नंबर 45 में देखें। प्रयत्नाद्यता मानस्तु योगी संसुप्ति किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धेस्ततो याति पराम गतिम्। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है। मन चलायमान होने पर जन्म लेता है। सतगुरु के में प्रवेश पाता है और एक जन्म में अभ्यास करते हुए वही पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्पमय यस्य धर्मस्य। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है। इस युग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए मनुष्य ऐसा कर सकता है। कारण थोड़ा साधक को परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं। आप काले हों, गोरे हों अथवा कहीं के, गीता सबके लिए है। आपके लिए भी है। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ
विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए ही हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल साधु संतों के लिए ही है। गीता सभी लोगों के लिए है, चाहे जिस भी आचरण का हो। नियत कर्म करने वालों में भजन की एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि होना ही पड़ता है। साधुता का भी एक स्तर आता है जो होना पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने को उन्होंने कभी सोचा भी न था। फिर भी भगवान ने उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें साधु क्यों बना दिया, इस पर भगवान ने अनुभव में उन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृह त्यागी संत रहे। गृह त्यागी संत रहे। आरंभिक 4 जन्मों में महात्माओं की दिशा में वह यत्र तत्र कर रहे हैं। उन जन्मों में उन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रिय संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्मों से वह सुयोग्य संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत की, भगवान हृदय से रखी थे। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रही कि शादी विवाह क्या होता है। लोग गांजा पीकर झूमते हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा देहाभिमान भी था कि हीन हूं, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर, सब दिखा सुनाकर 2-3 आकाशवाणियों से सत्य का बोध देकर बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उनके निर्देशन में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना की थी, वहीं से आरंभ हो गई। जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का गड़ा धन अनायास पा जाए।
भगवान उठाने बैठाने भजन कराने सुरक्षा प्रदान करने लगे और थोड़े ही समय में महाराज जी महाराज हो गए। क्रमशः चल कर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 46 में देखें। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया, कर्मियों के भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। तपस्वी क्या है? तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है। अभी योग उसमें ढला नहीं है। कर्मी क्या है? कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है। न तो वह अपनी शक्ति समझ कर ही प्रवृत्त होता है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। यानी ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को अधिक प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है। उस पर दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है। इसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है। कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में न समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं। किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है
वह इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः ए अर्जुन, तू योगी बन जाओ, समर्पण के साथ योग का आचरण करो। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, श्लोक नंबर 47 में देखें, योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भक्ति यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगी में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता का समापन निम्न श्लोकों के साथ सुने। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवत गीताया यथार्थ गीता भाष्ये अभ्यास योगो नाम षडोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।